डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर भारत में प्रशासनिक संस्थाएं के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्ययन करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानेंगे। योजना संबंधी मामलों में केंद्र एवं राज्यों के मध्य समायोजन अर्थात कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई। इसकी भूमिका को देखते हुए इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाने लगा है। इसके उच्च स्वरूप के कारण इसके परामर्श को केंद्रीय तथा राज्य सरकारें सर्वाधिक महत्व प्रदान करती थी। परिषद ने योजनाओं के निर्माण में दृष्टिकोण की एकरूपता और साथ ही साथ कार्य संचालन की समानता रखते हुए संपन्न की, यानी कि योजनाओं को सही मायने में एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक विशिष्ट प्रकार का संघवाद बनाया जिसे सहकारी संघवाद भी कहते हैं। सहकारी संघ व्यवस्था में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में मजबूत होती हैं। इस व्यवस्था का प्रमुख लक्षण दोनों प्रकार की सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता है। सहकारी संघवाद की धारणा के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद आदि अनेक महत्वपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्थाएं मौजूद थीं, किंतु बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विकास परिषद सहकारी संघवाद का संबल रही। केंद्र एवं राज्यों में योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय के रूप में सिद्ध हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम ये अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने का प्रयत्न करते समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये सामने आई कि भारतीय संघ में समाविष्ट स्वायत्त राज्यों की नीतियों तथा कार्यक्रमों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि समन्वय करने वाले ऐसे किसी अभिकरण के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। नियोजन की प्रक्रिया संबंधी इसी कमी को दूर करने के लिए ही सन 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना की गई थी। परिषद की स्थापना करने वाले सरकारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद के जो उद्देश्य रखे गए वे इस प्रकार हैं। योजना के समर्थन में राष्ट्र के साधनों तथा प्रयत्नों का उपयोग करना और उन्हें शक्तिशाली बनाना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों की उन्नति करना तथा योजना आयोग जो कि पूर्व में था उसकी जगह वर्तमान में नीति आयोग है, इसकी सिफारिश पर देश के सभी भागों का संतुलित तथा त्वरित विकास निश्चित करना। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। योजना आयोग जो कि पूर्व में था के स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग है, इसकी सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना और उनको गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, देश के सभी भागों में तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना। वास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से राज्यों का सहयोग उच्चतम राजनीतिक स्तर पर प्राप्त किया जाता रहा। इससे दृष्टिकोण की समानता तथा आम सहमति की धारणा के विकास में भी सहायता मिली है। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना को देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, योजना आयोग पूर्व में की जगह वर्तमान में नीति आयोग है, इसके सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के प्रमुख विभागों के कुछ मंत्री सम्मिलित होते थे। इसके अतिरिक्त इनमें वे मंत्री भी आमंत्रित किए जाते जिनके मंत्रालयों से संबंधित विषय इसकी कार्यसूची में सम्मिलित रहते। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासक अर्बन टेरिटरीज का, नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये अध्यक्ष एवं सदस्य जो भी हैं
ये बैठकों में भाग लेते हैं। अब हम राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद कई प्रमुख कार्य हैं जो इस प्रकार रखे गए हैं। राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, साथ ही राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए तथा इसके साधनों के निर्धारण के लिए पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना, पूर्व के जो योजना आयोग थे उसकी जगह जो वर्तमान में नीति आयोग है इसके द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक तथा आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। एक और जो इसका महत्वपूर्ण कार्य रखा गया वो कि समय समय पर योजना के कार्य की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना में प्रतिपादित उद्देश्यों तथा कार्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका का विश्लेषण करते हुए इसे सुपर कैबिनेट कहा, अर्थात परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य एवं राज्यों के मुख्यमंत्री मिलजुल कर नीति संबंधी निर्णय लेते और उन निर्णयों को केंद्र एवं राज्य ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती। राष्ट्रीय विकास परिषद के अस्तित्व में आने से नीति निर्माता के रूप में केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडलों का दर्जा घटता गया। अब महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय पूर्व योजना आयोग, जिसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग है, तथा विकास परिषद ही लेती। आर्थिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्धारण में विकास परिषद की भूमिका को देखते हुए इसको एक सर्वोपरि मंत्रिमंडल यानी कि सुपर कैबिनेट कहा गया। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद भारतीय संघ प्रणाली में संघीय सरकार, पूर्व योजना आयोग के स्थान पर जो वर्तमान में नीति आयोग है एवं राज्य सरकारों के मध्य समायोजन का प्रतिष्ठित मंच रहा है। ये सच है कि यह न तो सांविधानिक निकाय था और सांविधिक ही है। इसकी सिफारिशें किसी पर बंधनकारी नहीं थी और इसकी स्थिति पूर्व योजना आयोग के स्थान पर जो वर्तमान में नीति आयोग बनाए के मंत्रणा निकाय जैसी थी। सांविधानिक और कानूनी सत्ता के अभाव में भी इसका स्वरूप और संगठन इसे विशिष्ट स्थिति और गरिमा प्रदान करता था। इसकी सिफारिशें केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की जाती रहीं। वास्तव में विकास परिषद ने भारत की योजनाओं को सच्चा राष्ट्रीय स्वरूप करने में बड़ी सहायता की। परिषद भारतीय राजनीति में एक मध्यस्थ के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच एक संचार माध्यम के रूप में तथा राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न शक्तियों के बीच समीकरण बनाए रखने के उपकरण के रूप में ख्याति अर्जित करती गई। सरकारी आयोग का भी सुझाव था कि राष्ट्रीय विकास परिषद को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था हो सके। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट में देश के योजनाबद्ध विकास को दिशा देने के लिए परिषद को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि इसका पुनर्गठन करके नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिया जाए। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव है, अभी इसे खत्म नहीं किया गया है। इसकी अंतिम जो 57वीं बैठक 57वीं बैठक जो थी वो 27/12/2012 को हुई थी। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है। इससे ऐसा लगता है कि इसकी अब वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है एवं राष्ट्रीय परिषद से संबंधित कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू।